पढ़िए दूसरा तीमुथियुस 3:1 पढ़िएगा। हाँ, पर यह स्मरण रख कि हाँ, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतज्ञ और अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हो जाए। आजकल जो है जवान लोग क्या हो गया, सुख विलास के। पुराने जमाने के जैसे अभी के जवान लोग नहीं है, उतना काम करने में, उठने में, चाहने में। आप सभी लोग को नहीं कह रहे हैं, कुछ घर में ऐसा है। पुराना घर में जैसे पूरा परिवार के लिए जो है जितने भी सास ससुर देवर देवरानी सबके लिए एक पुतोह खाना बनाती थी। अभी तो जैसे ही शादी होके आता है 2 से 3 महीना या मान चले 1 साल के अंदर में वो अलग होना चाहती है। हाँ, तो समय बदल गया। वैसे ही जवान लोग भी, पुराना जमाने में जवान लोग पैदल जाता था। हाँ, खेत में जाता था, कहीं भी पढ़ने के लिए जाना पैदल जाना, मार्केट में जाना पैदल जाना। और जो है उस समय में बैलगाड़ी था। अभी क्या है, बिना मोटरसाइकिल का पैर नहीं चल रहा है। हाँ, है कि नहीं? सुख विलास को चाहने वाले, डींग मार, सब अपना अपना बड़ाई को दिखाता है, अपना बड़ाई प्रकट करता है। हम ये है, हम वो है, दूसरे की सलाह सुनने के लिए नहीं चाहता है। सब लोग कहता है कि हम कम नहीं है किसी से, हम कम नहीं है किसी से। हाँ, माँ बाप को भी जो पढ़ाया लिखाया बढ़ाया उसको भी बोलता है आपको क्या मालूम है, हमको सब मालूम है। अपवित्र गंदा जीवन हो गया। मोबाइल में देखिए, फेसबुक में देखिए, व्हाट्सएप में देखिए, कितना गंदा गंदा वो लोग जब फिल्म अपना आप अपना पिक्चर को चढ़ाता है, अपना पिक्चर को कितना लड़की लोग बहन लोग जो है तरह तरह का श्रृंगार पहन करके, आधा कपड़ा पहन करके दिखा रही है। तो क्यों बोल रहे हैं दुनिया एकदम अंत की ओर है। हाँ, गलत काम बहुत हो रहा है, पूरा न्यूज में सुनने के लिए आ रहा है। पढ़ना उसको लेके भाग गया, चलना इसको लेके भाग गया। हाँ, इनके भाभी के साथ में संबंध है। अभी समलैंगिक कानून अभी आ गया पूरे भारत में। एक सरकार अभी जो है तो एक स्टेट में अभी विरोध किया गया। कई 34 देश में समलैंगिक कानून, मतलब पुरुष पुरुष के साथ शादी कर सकते हैं, स्त्री स्त्री के साथ शादी कर सकते हैं, भाई बहनों के साथ शादी कर सकते हैं। इसी प्रकार का कानून 34 देश में लागू हो गया। तो क्या अंत के दिनों में है कि नहीं है? हाँ, तो अंत के दिनों में है। युद्ध, एक तरफ से युद्ध हो रहा है, एक तरफ से पाप बढ़ रहा है, सब लोग स्वार्थी बनते जा रहे हैं, प्रेम खत्म होते जा रहा है, कुछ भी हो रहा है अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे के गलती। यहाँ पर क्या लिखा है? क्षमा रही और जो दोष लगाने वाले। सब लोग एक बार बोलेंगे तो हमारा दिमाग में बैठेगा कि हम अंत के दिनों में है कि नहीं है। इस बात को परखने के लिए सब लोग बोलिए लोभी, स्वार्थी, डिंगमार, अभिमानी, निंदा करने वाले, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, घमंडी, ढीठ, परमेश्वर को नहीं सुख विलास को चाहने वाले। हाँ, लोग क्या सुख विलास को चाह रहे हैं, अंत के दिनों में है तो ये सब चल रहा है। अगल बगल में हम लोग को समाज में देखने को मिल रहा है। लेकिन मसीह जो कलीसिया जो भी यीशु मसीह के साथ जलाए गए हैं, तो आप एकदम जो है संसार की वस्तुओं की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय बातों की ओर मतलब मन लगाओ,
हमको और प्रार्थना को सीखना है, हमको और वचन को सीखना है, हमको और लोगों को वचन सुनाना है, और लोगों को बचाना है, और पवित्र बनना है, और आधा घंटा हमको घुटना टेकना है, 1 घंटा घुटना टेकना है, हम 1 घंटा मोबाइल को बंद रखना है, हम चर्च में हर एक रविवार को शुक्रवार को भी जाना है। आत्मिक बातों को आप थोड़ा सा ज्यादा खोज करिए, क्योंकि समय जब अंत होते जा रहा है तो दुनिया क्या किसको मतलब भेंट करेगा? दुनिया अंतिक्रिस्त को मतलब एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी को मिलने वाला है। 666 को मिलने वाला है। ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी एटीएम कार्ड सब कुछ बंद होने वाला है। 1 वर्ल्ड 1 सरकार बनने वाला है, आपको चिप लगाने वाला है। तो इसलिए जो है ऐसे समय में जब दुनिया इस कानून में जा रही है तो हम मसीह की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए जाने वाला है। जोरदार ताली बजा करके प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए बोल रहा है कि देरी ना करो, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, मतलब गिल्ला नहीं करो, अपने आप बपतिस्मा लेने के लिए देरी ना करो, प्रभु का वचन सीखने के लिए देरी ना करो, प्रभु के लिए समय बिताने के लिए देरी ना करो। आज आखिरी समय में है, कहिएगा तो आखिरी क्षणों में है। 2000 साल बीत गया, यीशु मसीह दूसरा दिन के बाद तीसरा दिन क्या हुआ है? जी उठा है। दूसरा दिन के बाद तीसरा दिन क्या हुआ है? भोर में जी उठा। वैसे 2000 साल खत्म हो गया, तीसरे 1000 साल का भोर में हम लोग है। आमीन, हालेलुया। तीसरे 1000 साल का भोर में हम लोग हैं। यीशु मसीह जब आने वाला है तो आप और हम यदि छूट जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। हाल फिलहाल में एक वीडियो भी आया था, हम मेरे बच्चे लोगों को दिखा रहे थे। हाँ, उसमें जो है जो भी छूट जा रहे हैं, कलीसिया में प्रचार हो रहा है, अचानक कुछ लोग गायब हो गया, कुछ लोग छूट गया, कपड़ा सब नीचे गिर गया, देह चला गया, कपड़ा सब नीचे गिर गया, देह चला गया। कलीसिया में प्रचार हो रहा है, मोटरसाइकिल में 2 गो जा रहा है, 2 गो जा रहा तो एक पीछे वाला उठ गया और जो है चलाने वाला रह गया। पीछे घूर करके देख रहा, आदमी नहीं है। हाँ, खाना बना रहा, 2 आदमी बगल में गप कर रहा है, एक आदमी खाना बनाते बनाते उसका कपड़ा गिर गया, आदमी उठा लिया गया, एक आदमी देख रहा, खोज रहा, बाप रे कहां गया कहां गया। तो ये होने वाला है। 2 आदमी चक्की पीसेंगे, एक आदमी उठा लिया जाएगा, एक आदमी छोड़ दिया जाएगा। 2 आदमी रास्ता में पैदल जाएंगे, एक आदमी उठा लिया जाएगा, एक आदमी छोड़ दिया जाएगा। और 2 आदमी पढ़ने के लिए जाएंगे, एक आदमी गायब हो जाएगा, एक आदमी छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है अभी 100 आदमी हम लोग चर्च में है, हो सकता है इसमें 30 आदमी उठा लिया जाएगा, 70 आदमी छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद भी दुनिया रहेगा, लेकिन भयंकर दिन, कठिन समय आने वाला है। जरूर आप मर जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कहानी नहीं है, आपको कोनो कहानी सुना के डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम लोग जो है स्वर्गीय वस्तुओं की ओर खोज में रहना। स्वर्गीय वस्तु क्या है? तो आगे पढ़िएगा वचन में तब मिलेगा। हाँ, पढ़िएगा 3:2, कोलोसियों 3:2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। हाँ, और तुम्हारा जीवन हाँ छिपा हुआ, जो भी बपतिस्मा लिए हुए, मन फिराए हुए, पाप की क्षमा पाए हुए मसीह के साथ आपके जीवन छिपा हुआ है, सुरक्षित है। इसलिए आपको चिंता करने का नहीं है। हालेलुया, जो सकेंगे हालेलुया। इस संसार में ये नहीं है, वो नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी नहीं है, पत्नी नहीं है, ऐसे जो है बच्चे नहीं है, लड़का नहीं है, तो कोई भी बातों के लिए चिंता करने का नहीं है। आप मसीह का बेटा है, मसीह का बेटी है, तो आप स्वर्गीय वस्तुओं की बातों पर मन लगाओ। आगे लिखा है, जब मसीह हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ हाँ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यीशु मसीह कहां पर है?
स्वर्गीय सिंहासन पर में। पहले वचन में ही लिखा है अभी जहां मसीह विद्यमान है, मतलब विराजमान है, और पिता की दाहिने ओर बैठा हुआ है। स्वर्गीय सिंहासन पर यीशु मसीह बैठा हुआ है, स्वर्गीय पिता की दाहिने ओर बैठा हुआ है। आपको और हमको भी वहां जाना है। यदि उस बात को आप समझेंगे नहीं, उसको खोजेंगे नहीं, उस पर मन लगाएंगे नहीं, उसकी खोज में आप रहेंगे नहीं, आप एक दिन छोड़ दिए जाओगे, छोड़ दिए जाओगे। इसलिए बोल रहा है आगे 5वां वचन में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सब लोग बोले अशुद्धता, व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। भले आप मूर्ति पूजा छोड़ दिए होंगे, आप जो है मूर्ति पूजा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर में लोभ है, आपके अंदर में अशुद्धता है, आपके शरीर में व्यभिचार की भावना है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, तो मूर्ति पूजा करने का बराबर है, मूर्ति पूजा करने का बराबर। इसलिए अगला वचन में लिखा है उस पुराना कपड़ा को उतार डालो। हम पढ़ते जा रहे, ध्यान सुनिएगा। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को, जो क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दो और तुम पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डालो। पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो। सब लोग बोलो, बोलिएगा, पुराना कपड़ा को उतार डालो। जोर से बोले, पुराना कपड़ा को उतार डालो। जोर से बोले, पुराना कपड़ा को उतार डालो। हाँ, ये यहाँ पर देखिए फोटो दिखा रहे हैं। हाँ, फोटो में क्या है, हम सवेरे अध्ययन कर रहे थे, ऐसे शर्ट है, मान चलिए कपड़ा है, हम जो है कपड़ा है, तो बर्तिमाई जो भीख मांगने वाला था, बर्तिमाई के पुत्र तिमाई भीख मांगने वाला जब भीख मांग रहा था, यीशु मसीह जब उस रास्ता से गुजर रहे थे, वो पुकारने लगा, प्रभु प्रभु, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया करो, हमें मुझ पर दया करो, चिल्ला रहा था। सब लोग जब चिल्ला रहा था, चले लोग भी चुप किया, अरे अल्लाह नहीं करो, वो आपको भीख नहीं देगा। लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह जाकर के रुक गया, झुंड में जा रहा था, बोल रहा है कि कौन है चिल्ला रहा, उसको बुला मेरे पास। वो अंधा आदमी था, वहां वचन में लिखा है, वो अपना कपड़ा को उतार के फेंक दिया, गंदा कपड़ा को क्या कर दिया, उतार के फेंक दिया, वो कपड़ा को छोड़ दिया, भीख मांगने वाला ताली को छोड़ दिया, पार्टी को छोड़ दिया, यीशु मसीह के पास किसी व्यक्ति के द्वारा पकड़ाए हुए पहुंचाता है। वो जो है क्या कर रहा है, बोल रहा है कि प्रभु, हाँ हमको, आपको क्या चाहिए। यीशु मसीह पूछ रहा है आपको क्या चाहिए, प्रभु यीशु को कह रहा है मैं आपको देखना चाहिए। यीशु मसीह ने उनको आंखों को खोल दिया। लेकिन यहाँ पर जो है उस घटना में देखते हैं, उसने पुराना कपड़ा को उतार डाला, पुराना कपड़ा को उतार डाला। यहाँ पर बोल रहा है कि आप पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो। मान चलिए कपड़ा गंदा है, ये कपड़ा को उतारना है, एक नया कपड़ा, खींचा हुआ कपड़ा, फ्रेश कपड़ा, उसको हमको पहनना है। अच्छा समझिएगा, कई लोग मसीह में आ गए हैं, लेकिन पुराना कपड़ा के ऊपर ही अपना नया कपड़ा को पहन लेते हैं। लेकिन मान चलिए पुराना कपड़ा क्या है, यहां पर लिखा है पुराना कपड़ा व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां, झूठ। समझ रहे ना, ये पुराना कपड़ा, पुराना शर्ट कैसा था, ये सबसे गंदा था, ये सबसे गंदा था। झूठ लगा हुआ है, व्यभिचार लगा हुआ है, अशुद्धता लगा हुआ है, लोभ लगा हुआ है, क्रोध लगा हुआ है। एक तरह से आप समझ लीजिए पूरा एकदम मोबिल, तेल, गंदा, कचरा, कीचड़ सब लगा हुआ। आप मसीह में जब आ रहे हैं, इस मसीह को विश्वास करके जब बपतिस्मा ले रहे हैं, तो क्या करना, पुराना कपड़ा को क्या कर देना है,
उतार देना है। प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र वस्त्र देता है, स्वर्ग में से आपको और हमको उद्धार का वस्त्र देता है, उस उद्धार का वस्त्र को पहन लेना है। लेकिन कई लोगों के जीवन में ऐसा नहीं है। जरूर बपतिस्मा ले लिया, लेकिन पुराना कपड़ा रखने हैं, ऊपर में नया कपड़ा पहनने हैं। हाँ संजीत मम्मी ध्यान सुनिएगा, सब लोग सुन रहे हैं ना। पुराना कपड़ा पहनने हैं और नया कपड़ा ऊपर में पहन लिया। यदि ऐसा रहेगा, पुराना कपड़ा क्या होगा, बार बार दिखाई देगा। पुराना कपड़ा से बदबू आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। पुराना कपड़ा जो पहने हैं, भीतर खुजली दिनाए होगा कि नहीं होगा, हाँ घाव होगा कि नहीं होगा। जो मसीह में है बोल रहा है कि आप उस पुराना कपड़ा को उतार डालो, पुराना को हटा दो। बैर, क्रोध और जो है व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, बैर भाव, किसी के प्रति बैर रखना, ये पुराना कपड़ा को दर्शाती है। निंदा कर रहे हैं, अरे वो ठीक नहीं है, वो क्या रहेगा, ऐसे है वैसे है। आप ठीक है, अपने आप को देखना। तो आप दूसरा को निंदा करने से अपने आप को चेक करना है। जरूर वो गलती भी किया, आप जो है अपने आप को जांचना। लेकिन नया कपड़ा है, यहाँ पर देखिए नया कपड़ा है, तो उसमें लिखा है बड़ी करुणा। सब लोग बोले बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा करना, प्रेम करना, मसीह की शांति, धन्यवादी बने रहना, प्रभु का वचन रहना, स्तुति गान, आत्मिक गीत और पिता का धन्यवाद। पिता का आप आगे घर में जाके भी ये पढ़िएगा, ये पूरा 5 वचन कोलोसियों 3:12 में ये लिखा है। 3:12 से पुराना कपड़ा 3:5, 8, 9 में लिखा है। ठीक है, नया कपड़ा के बारे में लिखा है 3:12, 13 में लिखा है बड़ी करुणा। करुणा का मन आ जाएगा। नया कपड़ा यदि आप पहने हैं, आप करुणामय होंगे, आपके अंदर में दया रहेगा, हमेशा मन में विचार में क्या रहेगा, किसी को हम भलाई करना है। कोई गरीब है, कंगाल है, कष्ट में उठा रहा, मान चलिए पास्टर जी सेवा कर रहा, कहीं बांटने जा रहा, कुछ बांट रहा, उसके लिए हम सहयोग करेंगे। मान के चलिए हम भी अपने अगल बगल में जो ऐसा कष्ट में तकलीफ में है, उसको कुछ देंगे, देने का मन आपको रहेगा। दया, भलाई, नम्रता, घमंड का विरोध में नम्रता है। नम्रता मतलब सहनशीलता। हाँ, कुछ कोई बोल भी दिया, तुरंत गाली दे दिए तो सहनशीलता नहीं, तुरंत आप गुस्सा कर दिए सहनशीलता नहीं। ये साधारण बात नहीं है। यदि ऐसा बनना ही हमारा काम है, जरूरी है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। देखिए यहाँ वचन में लिखा, पढ़ के हम समाप्त करेंगे 10वां वचन। देखिए 10वां वचन निकाल लीजिए, 3:10 कोलोसियों। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, सब लोग बोलिए सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जोर से बोलिए परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बदल डाला है, नया कपड़ा पहन लिया है। परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट होना है। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह जब आएगा तो आप छूट जाएंगे, और मसीह एंटी क्राइस्ट आ रहा है, उसी को भेंट करना पड़ेगा, उसी को भेंट करना पड़ेगा। एंटी क्राइस्ट बोलेगा कोई परमेश्वर नहीं है, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, कोई भगवान को पूजा भी नहीं कर सकते हैं, और जो भी आप कमा रहे हैं सब मेरा रिकॉर्ड में है, खाने जुकूर रख करके बाकी सब मेरा दो। जितना भी धन संपत्ति आपने कमाया है वो भी धीरे धीरे उसके वश में होने वाला है। समझ रहे ना, एंटी क्राइस्ट जो कि मसीह विरोधी, वन नेशन वन कानून, एक सरकार करके सब कार्ड को खत्म करके और एक ही चिप को लाने वाला है। जो यीशु मसीह 2000 साल के पहले तो हम लोगों को चेतावनी दिया है, जिसके पास बुद्धि हो वो समझ ले। आप पुराना कपड़ा के ऊपर नया कपड़ा पहने मसीह है, या पुराना कपड़ा को उतार करके नया कपड़ा को पहने हुए मसीह है, यही अभी चेक करना। आज का संदेश क्या है? कई मसीह लोग
पुराना कपड़ा के ऊपर में क्या कर दिया, नया पहन लिया, तो बदबू अभी भी बीच बीच में दे ही रहा है। कभी गाली निकल जा रहा है, कभी झूठ निकल जा रहा है, कभी क्रोध निकल जा रहा है। छोटी सी बात होगा लेकिन तुरंत मुंह दिखाना, तुरंत मुंह चमकाना, तुरंत गुस्सा करना, तुरंत तेजी से बोलना, ये अच्छा नहीं। हमें धीरज रखना, सहनशीलता और जो है दया, प्रेम, हाँ एकदम जो है नम्रता, भलाई, दीनता, धन्यवादी बने रहना। कोई ना कोई आपके लिए यदि 1 रुपया भी दिया है, एक भी छोटा सा भी भलाई किया है, तो उस भलाई को कभी भी भूलना नहीं है। धन्यवादी रहना, धन्यवादी रहना। उस धन्यवादी के होने के कारण उसके विरोध में कभी भी कदम उठाने के लिए नहीं करना। शाऊल एक समय दाऊद को सेनापति बनाया और उसको सेना में लाया, सेनापति बनाया। इसलिए उस भलाई को याद रख करके उन्होंने हमेशा शाऊल के विरोध में कभी भी हाथ नहीं उठाया। मौका मिला मारने के लिए, लेकिन शाऊल के विरोध में हाथ नहीं उठाया। इसलिए ये नया कपड़ा को दर्शाती है, ये नया कपड़ा को दर्शाती है। सहनशीलता, मसीह की शांति आपके अंदर में रहना है, मसीह की शांति आपके अंदर में रहना है। मसीह की शांति रहेगा आपके अंदर में, क्रोध जल्दी नहीं आएगा। क्रोध थोड़ा देर के लिए अच्छा से गुस्सा आएगा, मनुष्य होने के नाते हम सभी को कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, गलत हो रहा है, गुस्सा आएगा, लेकिन हम क्रोध में बदलना, गुस्सा को क्रोध में बदलना नहीं है। ये सब लोग घुटना टेकेंगे, आंख बंद करेंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।